नमस्कार, मैं हूं नितुल तिवारी और आप देख रहे हैं नितुल टॉक इंडिया। और आज हमारे साथ यूपी विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बात करने के प्रमुख जयसिंहपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख राहुल शुक्ला जी मौजूद हैं। ये विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, आम जनता से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लोगों की समस्याएँ भी सुन रहे हैं। इस मामले पर बात करने के लिए राहुल शुक्ला जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। राहुल जी, आप अभी जयसिंहपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी हैं जी। तो ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद जो है किस तरह से जो है जनहित के लिए आप कार्य कर रहे हैं? जनहित के कार्य में अभी तो शुरुआत हुई नहीं है, करीब काम शुरू होने वाले हैं, एक आध हफ्तों में काम चालू हो जाएंगे। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यहाँ पर, इनकी ये विज़न है कि खड़ंजा इंटरलॉकिंग नाली से हट के कोई कार्य हो ब्लॉक स्तर पे, तो उसी पे ब्लॉक की पूरी टीम लगी हुई है और उम्मीद है कि कुछ अलग इस ब्लॉक में दिखेगा जनता को। तो आप जैसे क्या आपका विजन इसमें दिख रहा है? जैसे जो पार्टी का विजन है कि थोड़ा हट के कार्य किए जाए, तो आपका क्या विजन इसमें लग रहा है अभी तक? जैसे आप विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या आप करना चाहते हैं जिससे वो जनहित के लिए जनता के दिमाग पर अपना छाप छोड़े आपका कार्य? अभी तो मैं तैयारी तो नहीं कर रहा हूँ। मैं जो है अभी मैंने एक चुनाव जीता है ब्लॉक प्रमुखी का, और जैसे हर एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी होती है, वैसे प्रमुखी के बाद लोग विधानसभा को अपना एम बनाते हैं। तो प्रयास किया जा रहा है, अगर पार्टी की इच्छा रहेगी तो चुनाव लड़ा जाएगा। रही बात कार्यों की कि तो जो मोदी जी का विज़न है मेक इन इंडिया वाला और वोकल फॉर लोकल के लिए, तो इन्हीं मुद्दों को दिमाग में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ों का काम की शुरुआत करनी है जो यहाँ की जनता खुद उसको बनाए और खुद उससे इनकम जनरेट करे। इससे क्या होगा कि बेरोज़गारी, जो युवा भटके हुए हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और जो भी सपोर्ट ब्लॉक स्तर से या विधानसभा से या सांसद निधि से जहाँ से भी लाना होगा, उसके लिए पूरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। जैसे अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी आपके जयसिंहपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो कितनी मजबूत आपको दिख रही है अभी? मजबूत तो बहुत है। पार्टी के कार्यों के चलते पिछले 5 साल में काफ़ी चीज़ें जो है चेंजेस आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने वो चीज़ नोटिस किया हुआ है। आप खुद जाते होंगे गांव-गांव में, तो राशन बंटवाना या कोरोना काल में इस सरकार ने जिस तरीके से लोगों को संभाला, जिस तरीके से लोगों तक अपनी जो है कार्यों को पहुंचाया, उसी के बेस पर ये वाला चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का। और क्या मुद्दा रहेगा? जैसे समाजवादी पार्टी तो महंगाई, बेरोजगारी और जो आवारा पशु घूम रहे हैं, तो इस मुद्दे को बनाकर जो है चुनाव में उतर रही है। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने जो चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना का जिस तरह से नाम लेके उन्होंने वोट का ध्रुवीकरण करने का कार्य किया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब जो है अपनी अपनी विचारधारा पे जनता के बीच में आते हैं। ये समाजवादी की विचारधारा होगी, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर चली थी, वो इस दिवाली के अवसर पर अयोध्या में पूरी देश ने देखा है, और उसी के विश्वास पर 2022 का चुनाव लड़ेगी पार्टी। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल आए थे तो तारीख लेने के लिए सुल्तानपुर से, लेकिन वो अयोध्या जा कर के कहीं ना कहीं ये दिखाने की उन्होंने कोशिश किया है कि भगवान श्री राम के मामले पर सभी एक मत हैं। लेकिन उन्होंने एक बार कहा भी था कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाना हमारे दादी जी ने हमें नहीं सिखाया है, लेकिन फिर भी उन्होंने राम मंदिर पे आके उन्होंने दर्शन किए, सरयू आरती में हिस्सा लिए। इस पर कुछ कहना चाहते हैं? इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में एक मुस्लिम कार्यक्रम को आयोजित करती है, लेकिन अभी तक कभी ये नहीं देखा गया कि केजरीवाल जी ने कहीं कोई मंदिर में जाकर या कोई ऐसा धार्मिक काम जो है हिंदुत्व के लिए किया हो।
और रही बात उनके यहाँ अयोध्या आने की, तो ये सबको पता है कि आने वाले चुनाव में वो यहाँ से चुनाव अपनी पार्टी को उतारेंगे, तो उसी के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। रही बात उनकी पार्टी की, तो यहाँ पे कोई बेस नहीं है, आप खुद जाते होंगे, आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है, लेकिन हो सकता हो कि आने वाले समय में बन जाए, अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। राम मंदिर जिस तरह से बनवाया गया, 9,51,000 दीपक जलाया गया, अगर श्रद्धा के तौर पे देखा जाए या हिंदुत्व के तौर पे देखा जाए तो इस चुनाव में कितना ये प्रबल रहने वाला है? जैसे कि एक हिंदू जो है वो जाना जाता है श्री राम के नाम से, तो हम सब की तो भावनाएं जुड़ी हैं, हम सब के आदर्श हैं। एक ऐसा कोई स्थान होना चाहिए था जहाँ पे हमारा सर जाकर झुके, तो वो अयोध्या था। मौजूदा सरकार ने जो है कोर्ट से लड़कर मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, इसके लिए हम पूरे तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी मुद्दे पर पार्टी अब की चुनाव लड़ेगी, और आप देखेंगे कि जितने भी हिंदू हैं जो पहले बोलने से या कुछ टिप्पणी करने से कतराते थे, लेकिन अब वो खुलकर अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जयसिंहपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख राहुल शुक्ला जी, जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को यहाँ पर आम जनता के बीच रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राहुल के साथ नितुल तिवारी, सुल्तानपुर।